नाइन्थ क्लास के बच्चे जो कि फ़र्स्ट टाइम अपने एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। आप लोगों ने बच्चों सबसे पहले काम ये करना है कि आपने अपनी डेट शीट जो है ना, वो एक उसका इमेज लेके उसको अपने रूम की जो कबर्ड है उसके ऊपर लगा लें। उसको हाईलाइट कर लें उन सब्जेक्ट्स को जो आप जिसमें अपीयर होने जा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है, जो नेक्स्ट आपका काम है वो टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपको बहुत अच्छा आता है, आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आप टाइम पे पेपर नहीं कर पाते, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता नहीं है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जिसमें आप देखें कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली सब्जेक्ट वाइज कि उसमें आपने ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का करना है, ऑब्जेक्टिव की टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसी तरह सब्जेक्टिव क्या है, पेपर की टोटल मार्क्स कितने हैं, और टोटल मार्क्स आपके वैसे क्यूमुलेटिव कितने हैं, और आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसके लिए आपने रिस्ट वॉच का इस्तेमाल करना है। ये इंग्लिश के बाद इस्लामियात, फिर तर्जुमातुल कुरान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब आप इसमें देखें कि इसमें मेजॉरिटी आपके जो पेपर्स हैं वो 2 आवर्स की हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर जो है और इंग्लिश का पेपर है, ये आपका 2 आवर 30 मिनट्स का है, और इस्लामियत का 3 आवर्स का है, क्योंकि वो 100 मार्क्स का पेपर है। 2 आवर 30 जो आवर्स के जो पेपर हैं वो 75 के हैं, मार्क्स के हैं, और 100 मार्क्स का पेपर ये आपने याद रखना है। आपका जो है वो 100 मार्क्स का पेपर जो आपका 3 आवर्स का है। तो आपकी इसी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप की जो पेपर्स हैं उसकी भी मैनेजमेंट इसी तरह की आपने करनी है। इंग्लिश का चूँकि 15 मार्क्स का है पेपर, तो आपका टाइम रिक्वायर्ड उसमें 20 मार्क्स का है। सिमिलरली अगर आप इस्लामियत का पेपर है, उसमें ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, तो 30 मिनट्स आपको टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि डेफिनेटली 20 एमसीक्यूज़ काफ़ी एमसीक्यूज़ होते हैं, और आपने इसको गौर से पहले देखना है कि एमसीक्यू है। सम टाइम आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आप उसको ओवरलुक कर जाते हैं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने आप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना तो बहुत हाई रखना है, ना आपने कॉन्फिडेंस लूज़ भी करना है। सिमिलरली तर्जुमातुल कुरान है आपका, इसका देखें पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का 10 मार्क्स का है, इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड आपका 15 मिनट्स है। सिमिलरली फिजिक्स को देख लें, 12 मार्क्स टोटल हैं, इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड 15 मिनट्स है। केमिस्ट्री का देखें 12 मार्क्स, फिर इसके लिए 15 मिनट्स। सिमिलरली बायोलॉजी 12 मार्क्स, इसके लिए 15 मिनट्स। मैथमेटिक्स देखें आप 15 मिनट, और इसमें आपने बहुत गौर से, चूँकि मैथमेटिक्स के नंबर गेम है सारी, और सम टाइम इसमें फॉर्मूला होते हैं, तो आपने बहुत गौर से चीज़ों को देखना है, क्योंकि मिस्टेक्स की इसमें गुंजाइश नहीं है। आप लोग कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस अपना स्कैटर नहीं करना आपने। कंप्यूटर साइंस का पेपर देखें, इसमें ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का है, और इसका टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट्स है। अब आपने सब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर्स हैं उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और ऑब्जेक्टिव पेपर का जैसे ही आवाज़ आ रहा है वो सेपरेट पेपर आपसे लिया जाएगा, और सब्जेक्टिव पेपर करते हुए आपने शॉर्ट क्वेश्चन को बड़े गौर से देखना है। उसकी आपने स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने उसका आंसर बहुत ध्यान के साथ लिखना है। आपने एक्स्ट्रा उसकी जो डिटेल्स है उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने 2-3 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और वो जो आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डिमांड की जाएगी, आपने वर्ड जो है रिप्रोड्यूस करते हुए वो डिमांड को आपने सॉर्ट आउट करना है। इसी तरह आप ये देखिए 100 मार्क्स का स्पेशली आप पेपर देखेंगे ना, तो इसमें राउंड अबाउट जो 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आप ये देखें कि आपके पास मार्जिन भी बहुत है मार्क्स गेन करने का, और अगर आप ओवरलुक कर जाएंगे तो आप मार्क्स भी लूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सब बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस रखें। अपना आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका पेपर कितने मार्क्स का है, और आपने इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। और एटलीस्ट पेपर ख़त्म होने से 10 मिनट पहले आपको पेपर ख़त्म कर लेना चाहिए, ताकि आप अपना पेपर को रिवाइज़ कर सकें
और आपकी जो ज़्यादा शीट्स भरने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखना है जो आपके क्वेश्चन की आंसर की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।